हमें लगता है जिससे प्रेम है उसी से शादी भी होनी चाहिए और शादी होगी तो आजीवन प्रेम रहेगा और शायद यही सोचकर दुनिया में लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। पर क्या वास्तव में जहाँ प्रेम है वहाँ विवाह होना जरूरी है? ऐसा क्यों है शादी के बाद प्रेम खत्म सा हो जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे संबंध नामक इस पुस्तक के 8वें अध्याय में, जिसमें आचार्य जी हमें प्रेम और विवाह के संबंध की सच्चाई बता रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं, हमें लगता है प्रेम और विवाह का कोई गहरा ताल्लुक है, इसलिए कई बार हम इसे प्रेम विवाह भी कह देते हैं। पर इससे पहले कि हम विवाह और प्रेम के संबंध को समझें, हमें प्रेम के तीनों तलों को जानना होगा। प्रेम का सबसे निचला तल आकर्षण होता है। जब हमें किसी व्यक्ति से या वस्तु से भी आकर्षण होता है तो हम कहते हैं कि हमें प्यार हो गया फलाने शख्स से या फिर किसी चीज़ से। कोई आपको कार भा गई या मोबाइल पसंद आ गया तो आप कह देते हैं मुझे इस कार से बड़ा प्यार है, लेकिन उस वक्त आप उस गाड़ी की सच्चाई तक नहीं जा पाते। आप ये सोचते ही नहीं है कि आपका प्यार इस गाड़ी से कब तक रहेगा। कुछ समय बाद जब उसमें खराबी होना शुरू होती है और उसका रंग फीका पड़ने लगता है तो क्या तब भी तुम्हें उससे वो प्यार रहेगा? नहीं ना। इसी तरह हमें व्यक्ति की सुंदरता से आकर्षण होता है और हम इसी को प्यार का नाम देते हैं, जो कि प्यार है ही नहीं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसे प्रेम का सबसे निचला तल कहकर संबोधित करेंगे। बात आती है प्रेम के दूसरे तल पर। आपके जीवन में कोई आया जिसके आने से आपके जीवन में शांति आई और जीवन में आनंद का अनुभव हुआ? कोई है जिसके पास आने से आप अपने और करीब चले आते हैं, जिसके होने से आप सब सुख दुखों को भूल जाते हैं? अब जो आपको ये अधूरा अधूरा आनंद मिलता है, आप चाहते हैं यह भर जाए, तो फिर उस व्यक्ति से आजीवन आनंद की चाह में हम रिश्ता जोड़ लेते हैं विवाह का। अब देखो, आपने यहाँ अपने सुकून के लिए क्या कर दिया, किसी को बंधन में बांध दिया। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई चिड़िया बहुत पसंद हो और आप चाहते हैं वो चिड़िया आपसे कहीं दूर ना जाए, तो आप उसके खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, उसके लिए पिंजरा बना देते हैं, चाहे सोने का सही, और उसे एक हार पहना देते हैं। पर आपने ऐसा करके अपने आनंद के लिए उसकी आज़ादी तो छीन ही ली। और जो हमारा विवाह होता है वो भी तो इसी के आधार पर होता है। कोई हमें अच्छा लगा और अब यह सुकून के पल हर समय साथ रहें, इसके इंतजाम के लिए हम शादी कर लेते हैं। पर जैसे ही आपने अपने सुख के लिए किसी को बंधन में बांध दिया तो वहां से प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम बड़ी मुक्त चिड़िया है। उसे जैसे ही आप कैद करने की कोशिश करोगे वो फुर्र से उड़ जाएगी। सर्दियों के दिनों में धूप बड़ी अच्छी लगती है, पर उसे पकड़ के देखो हाथ नहीं आएगी। इसी तरह हवा को जैसे ही पकड़ने के लिए मुट्ठी भींचोगे, हवा गायब। प्रेम ऐसा है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। प्रेम का एक तीसरा तल भी है। दूसरे तल पर जो आनंद शांति व्यक्ति को दूसरे के निकट होने से मिल रही थी, उसी आनंद के लिए अब उसे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। यानी जो अपने आप में ही भरा हुआ हो, मुक्त हो, तो फिर उसे किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वास्तव में यही सच्चा प्रेम है, क्योंकि इस तल पर आप भिखारी नहीं होते जो कहे किसी से प्लीज मुझसे शादी कर लो ना और मेरा जीवन खुशियों से भर दो, या थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे साथ समय बिताओ। नहीं, तीसरे तल का व्यक्ति तो राजा समान होता है। चूंकि वो प्रेम से भरा हुआ है तो वो फिर दूसरों से भी प्रेम बांटता है। उसका प्रेम का पात्र इतना भरा रहता है कि फिर वह छलकता है और वही प्रेम दूसरों को भी प्राप्त होता है। दूसरे तल पर तो व्यक्ति शादी करता है परिवार के समाज के डर से कि शादी नहीं की तो इस शख्स से दूर ना हो जाऊं, लेकिन इस तल पर जीने वाला व्यक्ति बेखौफ होकर प्रेम करता है। उसे प्रेम करने के लिए समाज और लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। आचार्य जी अंत में कहते हैं जो विवाह होता है वो न तो पहले तल पर होता है और न तीसरे तल पर, इसलिए जहाँ विवाह होता है वहाँ बंधन होते हैं। तुम्हें मिल जाए कोई जो बहुत विशेष हो, जिसके आने से तुम्हें लगता है जीवन में नई ताजगी बाहर सी आ गई है, तो तुम्हें उसे खोने का डर भी सताने लगता है। तो फिर इस डर का अंतिम इलाज होता है उससे शादी करना। ध्यान देना, इस तल पर प्रेम नहीं होता, क्योंकि विवाह के बाद रिश्ता प्रेम का नहीं पति पत्नी का हो जाता है। तुम रोज शाम घर की तरफ लौट रहे हो इसलिए नहीं क्योंकि प्रेम है, बल्कि मजबूरी है। तुम एक पति हो, बाप हो। एक शादीशुदा जीवन तयशुदा होता है, जिसमें पहले से ही पता होता है पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसा आचरण करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी उम्मीदें रखनी है इत्यादि। और यह रिश्ता एक तरह से शर्तों के आधार पर खड़ा होता है। तभी तो देखिए ना, विवाह के समय इतनी कस्में क्यों खाई जाती हैं, बंधन में जीने के लिए। और जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो साथियों, उम्मीद है यहाँ दी गई चैप्टर की समरी आपको अधिक स्पष्टता और सच्चाई का बोध करवाने में सहायक हुई होगी। अगर आप इस अध्याय में आचार्य जी द्वारा कही गई प्रत्येक बात को समझना चाहते हैं तो अमेज़न से आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं।